नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यादें द अनटोल्ड स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरी सुहानी सी दास्तां। इस एपिसोड में आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का शीर्षक है एक अधूरी दास्तां और इसके किरदार हैं आदित्य, खुशी और अभिषेक। आदित्य पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट की तरह था। उसे प्यार व्यार की कुछ समझ नहीं थी। प्यार क्या होता है इन बातों से अनजान था वो। बस उसका काम पढ़ाई करना और दोस्तों के साथ एंजॉय करना, यही उसका दिनचर्या होता था। 10th की पढ़ाई पूरी करने के बाद 11th स्टैंडर्ड में उसकी मुलाकात खुशी से हुई। खुशी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पूरी फ्यूचर ओरिएंटेड लड़की थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आदित्य के दोस्तों में ये चर्चा आम हो चुकी थी कि दोनों की दोस्ती कब तक चलती है। आदित्य को जब इस बात का पता चला तो आदित्य ने अपने लगभग हर दोस्त को समझाने की कोशिश की कि खुशी से मुझे सच्चा प्यार हुआ है, सच्चा वाला। दिस टाइम आई एम सीरियस। इन सब बातों की परवाह न करते हुए आदित्य ने 12th का सेशन शुरुआत होते ही खुशी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। पर खुशी ने इनकार करते हुए उसे बड़े प्यार से समझाया, इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम लोग अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, नहीं फ्यूचर पे। आदित्य को खुशी की बात बुरी लगी, पर उसे समझ आ गया कि खुशी सही कह रही है। दोनों ने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना शुरू किया। अब आदित्य किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि खुशी से भी नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक खुशी उसकी क्रश थी जो आज उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। आदित्य इन सब बातों का नज़रअंदाज करते हुए पूरी लगन से पढ़ाई करते हुए इंटरमीडिएट में अपने स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में आदित्य दिल्ली के कॉलेज में बीटेक करने लगा। वहाँ वह किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि खुशी ने उससे जो भी बातें कही थी, कहीं ना कहीं ये बातें आदित्य के दिल में घर कर गई थी। वो अपने फ्रेंड सर्किल में भी ज़्यादा बातें नहीं करता था। इससे ऐसा हुआ कि उसकी पढ़ाई धीरे धीरे अच्छी होती चली गई और वह अपने कॉलेज के टॉप 10 स्टूडेंट में से एक हो गया। पढ़ाई के बाद उसे कॉलेज में प्लेसमेंट मिल गई। वो जॉब करने के लिए मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। वहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले के लोग को नहीं जानते। वही आदित्य ऑफिस गया और वहाँ खुशी को देखा, लेकिन आदित्य के मन में खुशी के लिए वैसी जगह नहीं थी। इसलिए वो खुशी से बार बार छुपता रहा। इसलिए नहीं क्योंकि वो खुशी से नाराज़ था, बल्कि इसलिए कि वो खुशी की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। और वैसे भी एक दिन खुशी और आदित्य को मिलना ही था, क्योंकि एक ऑफिस में रह करके ज़्यादा दिन छिपा जा नहीं सकता था। ऐसा ही एक दिन हुआ। ऑफिस के कैंटीन में खुशी ने आदित्य को देख लिया और उसके पास जाकर बातें करने लगी। आदित्य के पास खुशी के अलावा और कोई विकल्प न था। वो भी बातें करने लगा। दोनों पिछले 4 साल की सारी बातें एक दूसरे से कह सुनाई। दोनों के अलग होने के बाद क्या क्या हुआ, इन सारी बातों को उन लोगों ने कह सुनाया आपस में। सारी बातें हो जाने के बाद आदित्य को कहीं ना कहीं लगने लगा कि खुशी ने उस समय जो कहा था वो कहीं ना कहीं सही था। वो अपनी कामयाबी के लिए खुशी को ही जिम्मेदार मान रहा था। इससे उसके मन में जो दबी हुई एक चिंगारी थी वो फिर से सह लेने लगी, और उसके लिए जो उसके दिल में एहसास था उस पे जमी बर्फ पिघलने लगी। ऑफिस में दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। एक दिन अचानक आदित्य खुशी से बातें करते करते उससे फिर से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन खुशी उससे इनकार कर देती है। और जब आदित्य उससे वजह पूछता है तो वो बताती है कि मेरी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो जॉब छोड़ देगी। जब ये बात आदित्य को पता चलती तो एक बार फिर से टूट जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी खुशी के लिए छोड़कर वो ऑफिस से रिजाइन दे करके चला जाता है। दूसरे दिन जब खुशी ऑफिस पहुंचती है और ये सारी बातें पता चलती है कि आदित्य ने रिजाइन दे दिया है, तो आदित्य के वो चैम्बर में जाती है और वहाँ देखती है एक लेटर पड़ा हुआ है उसके मेज पर। वो निकाल कर देखती है। उस खत में लिखा था, मेरी प्यारी खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए।
मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर जी पाऊँगा या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करता देख लूँगा तो पक्का नहीं जी पाऊँगा, पक्का मैं मर जाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें इस शहर में छोड़कर जा रहा हूँ। शायद मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखें। तुम्हारा दीवाना आदित्य। खत पढ़ने के बाद खुशी रोने लगी। आदित्य को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। बाद में खुशी अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली, लेकिन खुशी को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है, आदित्य कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक कि उसे पता भी नहीं है कि आदित्य जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ खुशी अंदर ही अंदर घुटती रहती है, दूसरी तरफ वह एक परफेक्ट बहू है, परफेक्ट पत्नी है, परफेक्ट माँ है, जिससे एक परिवार वाले हमेशा प्यार करते और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये नहीं पता कि खुशी ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर आदित्य को ठुकरा कर गलत किया है सही, लेकिन आदित्य ने यह साबित कर दिया कि वह खुशी से सच्चा प्यार करता था। इस बात का एहसास अब शायद खुशी को हो चुका था, इसलिए वो आज भी वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई है। शायद इसी से कहते हैं, मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो यकीनन कोई रातों के अंधेरे में दर्द भरी शायरी नहीं लिखता।